स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का हिंदी कोर का कल जो आपका वीकली टेस्ट होगा दोस्तों उसका हम लोग जो है क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल में दोस्तों पहले बार आए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप इस क्वेश्चन को कहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो पे कंप्लीटली बने रहिएगा। इसमें दोस्तों आपका टोटल 10 एमसीक्यू प्रश्न है और 6 आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 6 आपका जो है प्रश्न पुस्तिका प्रश्न। ठीक है, तो सारा का सारा का सोल्व करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास 11 हिंदी कोर में कल जो आपका प्रश्न रहने वाला कैसा रहने वाला, चलिए तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न रहने वाला है दोस्तों जो कि आपका खंड ए में आता है। ठीक है, सारा प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेगा यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा जो कि आपको कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि 20 नंबर का रहेगा। ठीक है, और मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आप कहाँ से पढ़ सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, चलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न कहता है रजनी की लेखिका है। तो रजनी की जो लेखिका है, ठीक है, रजनी की लेखिका कौन है? रजनी जो कि आपका कहानी है और इस कहानी की लेखिका कौन है? तो मन्नू भंडारी। कौन? मन्नू भंडारी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों बोलता है लीला ने, ठीक है, लीला ने क्या मंगवाया था? जो लीला है दोस्तों, ठीक है, ये क्या मंगवाया था? तो ये जो मंगवाए थे क्या? केसरिया रसमलाई। ठीक है, कौन सा रसमलाई? केसरिया। ठीक है, तो 2 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर बोलता है अमित के गणित में कम नंबर आए थे, इसका रीजन क्या था? अमित के दोस्तों गणित में कम नंबर क्यों आया था? तो इसलिए आया था क्योंकि वो ट्यूशन ना लेने से, यानी कि ट्यूशन वो नहीं पढ़ा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 3 का। चलिए 4 नंबर दोस्तों बोलता है रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप कहाँ थी? जो रजनी है दोस्तों उसके द्वारा जो भेजा गया स्लिप था वो कहाँ था? तो वो दोस्तों चपरासी के जेब में। ठीक है, चपरासी नहीं, चपरासी की जेब में था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर दोस्तों बोलता है अब यह रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी करे, ये कथन किसका था? तो अब यह रजनी कोई और मुसीबत खड़ी ना करे। ठीक है, तो यह कथन दोस्तों किसका था? तो ये आपका जो है लीला का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लीला का। चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को बंद होना चाहिए, कथन किसका था? ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जो फैला हुआ दुकानदार है इसको बंद होना चाहिए और ये कथन किसका था? तो ये दोस्तों संपादक का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रेषक का। ठीक है, चलिए 7 नंबर का था बहुत मेधावी बच्चा है अमित के लिए, यह किसने कहा? तो बहुत ही मेधावी बच्चा है दोस्तों। ठीक है, यह जो कथन है ये कौन कहा था? तो ये कहा था कौन? रजनी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रजनी ने। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों कहते हो किसने स्वीकार कर लिया? जो भी मीटिंग में प्रस्ताव हुआ था पेरेंट्स मीटिंग में, ठीक है, उसमें जो ज्यों कहते हैं स्वीकार कौन किया था प्रस्ताव? तो वो दोस्तों जो है बोर्ड ने से स्वीकार कर लिया था। ठीक है, 8 का सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर दोस्तों बोलता है निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किए? तो निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर दोस्तों जो है सेमिनार्स को क्या किया? तो ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, प्रस्तुत किया। चलिए 10 नंबर का था मैथ्स के सर कौन थे? तो मैथ का जो सर था दोस्तों जिसका नाम था मिस्टर पाठक सर। ठीक है, चलिए तो एमसीक्यू प्रश्नों को देखें। चलिए सब्जेक्टिव को देखते हैं, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, या फिर कहीं भी दोस्तों बता सकते हैं कि आप जो है इस क्वेश्चन को कहाँ से पढ़े, इसलिए आप वीडियो को लगातार देखिए ताकि आप अच्छा से अच्छा नंबर ला सके। चलिए खंड भी की और बढ़ते दोस्तों सब्जेक्टिव की ओर, जो कि सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे 11, 12 2 प्रश्न, 2 नंबर 4 नंबर का। 11 नंबर का था रजनी ने प्राइवेट ट्यूशन के खिलाफ क्यों आवाज उठाया? ठीक है, उठाई। तो रजनी बहुत ही बहादुर थी। ठीक है, उसे जो है समाज की बुराई के विरोध में आवाज उठाने में डर नहीं लगता था। जो भी समाज के जो विरोध था, ठीक है, उसके खिलाफ था, उसको जो उठाने यानी कि उस पर आवाज उठाने से उससे डर नहीं था, डर नहीं लगता था। ठीक है, रजनी को अपने आसपास जहां भी अन्याय या कुछ गलत होता नजर आता वह उसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाती थी, इसलिए रजनी ने प्राइवेट ट्यूशन के विरोध में आवाज उठाई। ठीक है, 12 नंबर लीला रजनी और अमित के संदर्भ में कौन सी बात कही गई है? तो यहाँ पर लिखिएगा लीला रजनी और अमित के संदर्भ में कहा गया है कि लीला कहती है कि अमित जब तक रजनी को मिठाई नहीं खिला देता तब तक वह दूसरों को मिठाई नहीं खिलाता। ठीक है, तो इस बात को कहा गया था। चलिए
सेक्शन सिक्योर बढ़ते हैं, ठीक है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। 13, 14 दो प्रश्न है, जो कि आपका दोस्तों 3 नंबर 6 नंबर का। तो 13 नंबर का था रजनी ने किससे आंदोलन करने को कहा, ठीक है। तो रजनी था दोस्तों किससे आंदोलन करने को कहा, तो रजनी के पति ने एक पेरेंट्स मीटिंग के दौरान, ठीक है, रजनी के पति जो थे वो जो पेरेंट्स मीटिंग के दौरान कहा कि रजनी ने भाषण देते समय निजी स्कूलों के शिक्षकों की समस्याओं का उल्लेख किया है। कुछ शिक्षक से अधिक वेतन वाले कागजात पर हस्ताक्षर करवाकर उन्हें कम वेतन दिया जाता था। इसका पर्दाफाश करने के लिए रजनी ने अपने पति को आंदोलन करने की सलाह की। कोई जो शिक्षक था दोस्तों, जितना पैसा उस पे वेतन कागजात का हस्ताक्षर था उससे कम वेतन दिया जाता था। मान के चलिए 50,000 था तो उसको 30,000 या फिर 40,000 दिया जाता था, ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 14 नंबर कहता है स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारण से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है, ठीक है। स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारणा से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है। उत्तर में लिखिए असमानता। स्त्री का चरित्र कोमल, ठीक है, सहनशील, कमजोर तथा शांत व्यक्तित्व का माना जाता है, जबकि रजनी का चरित्र ठीक इसके विपरीत था, ठीक है, बहुत ही कठोर, सबके विरुद्ध आवाज उठाती थी। वह एक साहस से शक्तिशाली तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाली महिला थी, ठीक है। प्रायः घरेलू जो आपका नारी अन्याय को सहन कर चुप रहती है, लेकिन रजनी अन्याय के विरुद्ध अकेले लड़ जाती थी। वह अध्यापकों के द्वारा ट्यूशन लेने जैसे सामाजिक समस्याओं को भी सबके सामने लाकर उसका समाधान निकालती थी, जो कि रजनी जो है अन्य जो स्त्रियों का चरित्र से अलग था, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिखना है। सेक्शन डी की ओर बढ़ते दोस्तों, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से आता है। दिग उत्तरीय प्रश्न 15 और 16 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो 15 नंबर का आता है शिक्षा निदेशक के अनुसार शिक्षा बोर्ड बच्चों के एजुकेशन के लिए कौन से कदम उठा रहा था, ठीक है। तो शिक्षा निदेशक द्वारा बताया गया था कि शिक्षा प्रणाली बीते 6 माह से मीटिंग कर रहा है, जिसमें वह नई शिक्षा नीति का निर्माण कर रहे हैं ताकि उसे जल्द से जल्द लागू किया जा सके। रजनी ने जब यह बात सुनी तो वह गुस्सा होकर कहने लगी कि पहले वर्तमान शिक्षा प्रणाली के छेदों को बंद किया जाए, ठीक है, और वरना नई शिक्षा प्रणाली किसी काम की नहीं होगा। जो पुराना था वर्तमान में बिगड़ा हुआ शिक्षा प्रणाली उसको बंद किया जाए, जैसे झारखंड है, ठीक है, ये 2 महीना पहले एग्जाम पैटर्न चेंज करता है, किसी प्रकार का दोस्तों सिलेबस जारी करता है या फिर अन्य कहें तो झारखंड बोर्ड में शिक्षा को सुधारना चाहिए, ठीक है। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है, वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का दृश्य कैसा था। तो लिखिए हाई स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का दृश्य कुछ इस प्रकार है। उनके कमरे में एक बड़ी सी टेबल रखी थी, दीवार के सहारे लगी कांच के अलमारी के में बच्चों द्वारा जीते गए कप और शील्ड रखी थी। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीर और एक बड़ा सा नक्शा टांगा था। तो इस प्रकार से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सोल्व किया, ठीक है। और इसका क्वेश्चन आप चाहते हैं दोस्तों, आपको पता है कि आप सभी के लिए एक वेबसाइट बनाए जिसका नाम है झार खबर, ठीक है, JHRKHABAR, ठीक है, झार खबर 24। और दोस्तों आपको जो अगर सर्च कीजिएगा झार खबर 24 तो गूगल में सर्च कीजिएगा, वहां से दोस्तों आप जो, ठीक है, मेन्यू यानी कि 3 ऑप्शन रहेगा, वहां से दोस्तों आप VVI क्वेश्चन में चल जाइएगा, वहां से दोस्तों आपको इसका PDF मिल जाएगा। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों डायरेक्ट इसका लिंक है, आपको जैसे कि जेक बोर्ड क्लास है 11th हिंदी का वीकली टेस्ट, उसका बाद दोस्तों एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप जो इस क्वेश्चन पे चल जाए, वहां से आसानी से पढ़ सकते हैं। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।